इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के ऊपर। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है उनका एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी कल ही मैं यूट्यूब पे उनकी एक वीडियो देख रहा था, एक रील सामने आई उनकी, जिस पे इंटरव्यूअर ना उनसे एक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि सर, जब हम कोई बुरा काम करते हैं, बुरा एक्शन करते हैं, तो क्या हमें उसका बुरा रिजल्ट मिलता भी है? जो इंटरव्यूअर है उनसे ये क्वेश्चन पूछता है। उनका उस वीडियो में जवाब आता है कि जो हम बुरा एक्शन करते हैं उसका बुरा रिजल्ट मिलता है, ज़रूर मिलता है। जो बाहर का रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है बाहर से, वो थोड़ा बाद में मिलेगा, पर उससे पहले ही उसको जो सज़ा है उसी टाइम पे मिल चुकी होती है। कि जब किसी इंसान ने कोई बुरा एक्शन किया तो उसको उसी टाइम उसकी जो है सज़ा मिल जाती है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कैसे मिल जाती है? तो बताते हैं कि जब आप कोई बुरा एक्शन करते हो ना, तब आप बुरे इंसान बन चुके होते हो, बन जाते हो। जब किसी इंसान ने कुछ बुरा एक्शन किया तो वो बुरा इंसान बन गया, यही उसकी जो है सज़ा है। ये उनकी जो है उस वीडियो में उनका पॉइंट रहता है। जब आप कुछ बुरा एक्शन करते हो, बुरा काम करते हो, उसी टाइम आप एक बुरे इंसान बन गए। जब आप बुरे इंसान बन गए, यही आपकी जो है सज़ा है। तो ऐसी बातें जब वो करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, जो क्या है ये फ़िलॉसफ़ी, इसको कैसे बोलेंगे हम? मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या हम ये मानेंगे कि जब उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया, उसी टाइम पर उसे जो है उसकी सज़ा मिल गई? क्यों मिल गई? क्योंकि उसने बुरा एक्शन किया। बुरा एक्शन जब किया, तब वो बुरा इंसान बन गया, और जब वो बुरा इंसान बन गया, उसे उसकी सज़ा मिल गई। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक वो चीज़ है जिसको बताया जाता है कि एक ही क्राइम की सज़ा 2 बार नहीं मिलती। मतलब कि किसी इंसान ने कुछ मान लो चोरी करी, तो उसको उसकी अगर सज़ा मिल गई, तो उसको फिर से उसी क्राइम की सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई एक बार उसको सज़ा मिल चुकी है, उसी क्राइम की सज़ा उसको फिर नहीं मिलेगी। अगर मैं 5 लाख रुपए किसी घर से चुरा लेता हूँ, तो मुझे एक बार अगर कोर्ट ने सज़ा दे दी 3 साल की, तो मुझे फिर से उसी क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। पर अगर हम आचार्य प्रशांत की ये बात माने, तो उसे तो ऐसे सज़ा 2 बार मिल रही है। कैसे? उसने अगर कुछ गलत किया, उसको सज़ा मिल गई, क्यों? क्योंकि वो गलत इंसान बन गया। फिर उसके बाद उसको कोर्ट भी सज़ा देगा, और ये ज़रूरी नहीं है कोर्ट सज़ा देगा ही। और ऐसी बातें कि क्या हम इसको मानेंगे कि अपनी रियल लाइफ में क्या इसका कोई यूज़ है? अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे, तो क्या आप ये सोचोगे कि अब उसको सज़ा मिल चुकी है? क्या मिल चुकी है? क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। अरे भाई, उसकी सज़ा तो आपको मिली ना। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, तो गलत तो आपके साथ हुआ ना, उसके साथ गलत थोड़ी हुआ। प्राचार्य प्रशांत की नज़र में आपके साथ तो गलत हुआ हुआ, उसकी बात तो छोड़ो, जिसने करा है उसके साथ भी गलत हो गया। तो ऐसी बात पर ऐसा क्यों बोलेंगे? आप खुद सोचिए कि ऐसी बातें जो कि हम समझ सकते हैं कि कोई इंसान जब थोड़ा सा भी इसके अंदर थोड़ी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो देखेगा यार कि ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर 4% ऐसी बातें क्यों करेंगे? देखिए, क्योंकि उनका जो मेन गोल है ना, वो पुरानी बातों को जस्टिफाई करना है कहीं न कहीं। पुरानी आपने सुना ही होगा, घर में भी बोलते हैं, है ना? हमारे पहले से बातें चली आ रही हैं कि जब आप कुछ बुरा एक्शन करते हो, तो आपके साथ बुरा होता है। कि बुरे कर्म का जो सज़ा है, जो फल है, वो बुरा ही मिलता है। अब वहाँ पर हम अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरा करते हैं, पर फिर भी ऐशो आराम से जीते हैं। जबकि जिसके साथ बुरा होता है, वो तो उसके साथ बुरा होता है। वैसे देखते भी हैं कितने लोग हैं जो कितना कुछ करते हैं, पर फिर भी ऐशो आराम से जीते हैं। बहुत सारे सीधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको फिर भी सज़ा मिलती है। इनजस्टिस इसी को तो बोलते हैं। इनजस्टिस का मतलब क्या है? कि भाई जिसने बुरा किया वो तो भाई आराम से जी रहा है, और जिसके साथ बुरा हुआ उसके साथ तो बुरा हुआ ही है। हमारी जो सोसाइटी है, तुम देखते ही हैं, इसी पर तो बेस है।
तो अब ये तो जस्टिफाई हम रियल लाइफ में देख सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होता है कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा हो, ये तो हमें नहीं दिखता। तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे करें? तो चार प्रशांत के ऊपर फिर ड्यूटी आती है कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे। तो इसको जस्टिफाई करते हैं ये बोलकर कि आपने जब बुरा करा तो आपके साथ बुरा हो गया। जिसने मेरे साथ बुरा करा उसके साथ बुरा हो गया, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया। अगर मेरे मेरे साथ कोई गलत करता है तो उसको सज़ा मिल गई, पहले ही मिल गई। कैसे मिल गई? क्योंकि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, वो गलत आदमी बन गया। यही उसकी जो है सज़ा है। जब कोई इंसान ऐसी बातों को सुनेगा तो वो क्या कभी उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएगा? अगर कोई लड़की, कोई वाइफ़ है जिसका हस्बैंड उसे मारता है, तो वो वाइफ़ कभी उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी? वो तो यही सोचेगी ना, भाई ये मुझे मार रहा है, उसको इसकी सज़ा पहले ही मिल चुकी है कि उसने मुझे मारा, वो बुरा आदमी बन गया। इसकी सज़ा उसको पहले ही मिल गई। तो ऐसे में फिर पुलिस का क्या रोल है, कोर्ट कचहरी का क्या रोल है, इन सब चीज़ों का क्या रोल है? अगर इन सब चीज़ों का रोल है ना? आप बोलते नहीं, 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 फिर भी कोर्ट तो चाहिए ही, पुलिस चाहिए ही। फिर आचार्य प्रशांत की जो ये बातें हैं, है ना? कि जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो गया, इसका क्या रोल है? आपको फिर भी जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना ही है, आप लोगे ही। कोई भी इंसान उनकी ये बात को सीरियसली नहीं लेने वाला, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा। अगर मैं कोई बोले कि मैं इसको अपनी रियल लाइफ में फ़ॉलो करूँगा, तो वो नहीं कर पाएगा। कोई उसको अगर एक थप्पड़ मार दे आकर, वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा ही, उसके खिलाफ अपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा ही। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इसको सज़ा मिल गई। अगर मान लो कि आपके आकर जो है कोई घर में कुछ पैसे चुरा लेता है ना? तो क्या भई आप आचार्य प्रशांत की बात मानकर उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लोगे? और अगर आप आचार्य प्रशांत की बात मानोगे, फिर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको तो सज़ा मिल गई। भई अभी एक इंसान है जिसने आपको एक थप्पड़ मारा और पलट के आपने भी एक थप्पड़ मार दिया। आपने उसका अपना रिस्पॉन्स दे दिया ना। आपने अपनी सज़ा, जो आपको लगता है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो मिल गई। अभी आप उसके बार-बार थप्पड़ थोड़ी मारोगे उसकी उसी के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक थप्पड़ मार दिया, है ना? आपने उसको अपनी सज़ा दे दी, अपनी ओर से। पर जब आप आचार्य प्रशांत की बात मानोगे, तो आपने जो है उसको फिज़िकली कुछ नहीं किया, आपने ऐसा मान लिया कि उसको सज़ा मिल गई। तो सोचिए कि ये तो जो क्राइम करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी जो है फ़ायदे की बात है। क्योंकि जो चोर है, जो क्रिमिनल है, जो जो शोषण है, जो है ना, जो सप्रेसर होते हैं, है ना, जो डोमिनेट, जो इस समाज में जो है जिनको प्रिविलेज मिली है, जो है लोगों के साथ किसी न किसी तरह से करते हैं बुरा बिहेवियर, उनको तो एक जो ये फ़िलॉसफ़ी है, वो तो एक अमृत की तरह है। वो तो बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो तो लोगों के साथ कुछ भी बुरा करेंगे। उनको पता ही है कि जो लोग हैं, जिनके साथ बुरा हो रहा है, वो आचार्य प्रशांत की बात मान लेंगे। वो तो कुछ अपना रिस्पॉन्स उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएँगे ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ यही दिक्कत है कि वो जो है हमेशा जो जिनके साथ गलत होता है ना, उनको उपदेश देते हैं, है ना? अपने गुस्से को दबाओ, खुद को बदलो, मैं को जानो, है ना? आपकी समस्याएँ, प्रॉब्लम्स बाहर नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपके भीतर है, अपने भीतराई को ठीक करो, ईगो को ठीक करो। ये सारी जो फिलॉसफीज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी है, ये ज़्यादातर जो है, जिनके साथ गलत होता है ना, उनको दबाने के लिए है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये सब चीज़ें हैं राजा के टाइम पे किंगडम एरा में चली होंगी, जब किंग्स जो है बुरा करते होंगे लोगों के साथ। लोगों को महसूस होता होगा, भाई हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है ना? उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते होंगे, बोलते भी होंगे। सोचिए स्पिरिचुअलिटी से पहले जब लोग होंगे, तो वो कितना ज़्यादा जो है इनजस्टिस के खिलाफ बोलते होंगे। जब आपके साथ कुछ इनजस्टिस होती है, तो आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो। ये नेचुरली होता है। आपको किसी महात्मा संत की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, है ना? पर जब आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, तब आप फिर आवाज़ नहीं उठा पाते। फिर आप उस एक चक्रव्यूह में फँस जाते हो। आप खुद को ठीक करने बैठते हो। जब आप देखोगे भी, आप देखिए उनके कमेंट सेक्शन में भी, है ना? ऐसी बातें होती हैं कि खुद को बदलो, खुद को जानो, है ना? अपनी प्रॉब्लम्स आपके भीतर हैं, बाहर नहीं हैं। आप समझिए इस बात, ये बातें कहाँ से आ रही हैं?
जब आप इसके रिलेशन को देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएँगे। ये सब जो बातें हैं, ये कहीं न कहीं जो है जिनके साथ गलत होता है, उनको ही जो दबाने के लिए करी जाती हैं, कहीं वो जो है रिबेल ना कर दें। अभी एक आप इससे भी समझ सकते हो कि एक नेपाल का के जो नेपाल में हुआ अभी, तो आप आचार्य प्रशांत की वीडियो देखना, उसमें उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, है ना? सिस्टम को खत्म करने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको पहले खुद को बदलना होगा, फिर सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ चेंज आ पाएगा। जबकि फिर वो चेंज कभी नहीं आ सकता। सभी जो है फिर वो चेंज नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर आपकी सारी जो एनर्जी है वो ईगो को ठीक करने में लग जाएगी, खुद को जानने में, ईगो को ठीक करने में। आप कभी भी बाहर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपके पास फिर समय ही नहीं बचेगा। ये जर्नी एंडलेस है। आप क्या खुद को जानने में लगे रहोगे, पूरी ज़िंदगी लगे रहोगे, इसका कोई एंड नहीं है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा कि जो ठीक नहीं है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।